हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। आप सब जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, लगभग 5 महीने का समय आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास 5 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक्स के बारे में, और आगे जो वीडियोस आएगी उसमें मैं सेपरेट सब्जेक्ट वाइज फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जीएस की कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में बेस्ट बुक्स देखेंगे कि आपके पास ये वाली जो बुक्स है वो होनी चाहिए, और आपको मैं जो मेरा प्लान है आगे के लिए, है ना, आप सबके लिए, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को देखना है एंड तक, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूँ, आप सबको पता है कि इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और इस बार इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। जो अभी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंग्लिश की बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है, आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, और दूसरा इसका ऑल्टरनेट भी बताऊंगा। और जो मेरा प्लान है आगे आपके लिए, स्पेशली स्टेनोग्राफर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक प्लान है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले ग्रामर की मैं बात करूं तो देखिए, इंग्लिश में 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है: ग्रामर, वोकैब, तीसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है इंग्लिश के लिए, और तीनों की ही आपको एक अलग अलग मतलब स्ट्रैटेजी बना करके प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और अलग अलग बुक्स भी आपको परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपके पास केवल और केवल एक बुक होनी चाहिए, वो है वॉल्यूम 1। नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1। एसएससी की इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है ग्रामर सेक्शन की, तो वॉल्यूम 1 आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरी चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है, वो है वॉल्यूम 1। ओके, ग्रामर के लिए। दूसरी वोकैब की बात करें तो वोकैब के लिए भी आपको एक बुक लेनी है, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, कौन सी बुक है? ब्लैक बुक। ये मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब है। अगर इसके अलावा आपको कोई और बुक मिलती है जिसमें प्रीवियस ईयर के मतलब वोकैब हो, तो वो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 70 से लगभग 80% वोकैब जो है वो प्रीवियस ईयर की ही पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर की वोकैब को अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको आपके पास इंग्लिश की कोई भी बुक हो, ठीक है, एनी बुक, इंग्लिश की कोई भी बुक हो, रीडिंग के लिए नॉवेल्स की बुक हो सकती है, या आपकी 10th-12th की जो क्लासेस होती है उनकी बुक हो सकती है, या और पीछे जाओ तो आपके पास 7th 8th 9th में स्टोरी जो होती है ना, स्टोरी वाली बुक, वो आप पढ़ सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी बुक्स आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, है ना, स्टोरी पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये चीज़ आपको अपने हिसाब से ले लेनी है, और डेली आपको रीडिंग करनी है। कॉम्प्रिहेंशन जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे
तब तक इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो वोकैब हो, ग्रामर हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, आगे मैं कराने वाला हूँ और अभी इसके बारे में आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। कोई बुक हो गई आपके पास कॉम्प्रीहेंशन के लिए। दूसरा है न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको रीडिंग करनी है डेली आधा से 1 घंटा। तो डेली आप रीडिंग करोगे, 5 महीने का समय है, बहुत अच्छे से आपकी क्लोज टेस्ट हो जाएगी। पैसेज को आप आसानी से सोल्व कर लोगे, PQRS वगैरह समझ में आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करने हैं। उसके बाद आपके पास एक बुक होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए, वो है किरण पब्लिकेशन, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो या फिर आपके पास पिनेकल की हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक हो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको सारे के सारे सेक्शन मिल जाएंगे, जैसे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, और इसमें जो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएगी। एरर, PQRS, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे दोनों ही बुक में। दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो। सबसे पहला आपका काम है कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। जिस मतलब आप उसको पढ़ो तो आपको उसका बेनिफिट हो। तो ये मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो मेरा प्लान है आगे के लिए। हमारा एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है 10 से 12 दिनों में, जो केवल स्टेनोग्राफर की ही प्रिपरेशन कराएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट स्टेनोग्राफर का सिलेबस वगैरह या जो भी चीज़ें स्टेनो से रिलेटेड वो कराई जाएगी और ये 10 से 12 दिन में लॉन्च हो जाएगा। और इसमें मैं आपको इंग्लिश, मैं खुद इसमें पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश और रीजनिंग। इंग्लिश और रीजनिंग आप सब जानते हो, इंग्लिश और रीजनिंग आपने पीछे भी पढ़ा होगा। 2022 के जो स्टूडेंट्स थे, किस तरीके से मैंने आपको रीजनिंग की क्लास दी थी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने सारी की सारी चीज़ें कराई थी और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था उस चीज़ों को। और इंग्लिश भी वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, एक बेसिक तरीके से, यानी जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। और ये मेरा पर्पज़ रहता है कि मैं कम से कम समय में, एक क्लास में मेरा पर्पज़ रहता है एक चैप्टर को कंप्लीट करना। और बहुत ज़्यादा मतलब समय नहीं लगता उसमें, 3 से 4 घंटे आप एवरेज टाइम मान के चल सकते हो। एक चैप्टर में इतना समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो टीचर आपको एक चैप्टर, जैसे नाउन का चैप्टर है, उसमें 30 डेज लगा देते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, है ना। और डेली 1 घंटे की क्लास लेते हैं और 30 दिन लग जाते हैं। तो ऐसा ये चीज़ें मैं नहीं कराने वाला, है ना। ये अगर आपको, ये तब आप पढ़ोगे इस चीज़ को जब आपको टीचर बनना हो। तो आपको टीचर बनना है या फिर केवल एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो आपको डिसाइड करना है। टीचर बनना है तो आप ये वाली क्लास ले सकते हो, 30 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, बिल्कुल सेम कंटेंट जो आप यहाँ पर पढ़ोगे 30 दिनों में, वही सेम कंटेंट आपको 3 से 4 घंटे की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से एग्ज़ाम में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये मेरा पर्पज़ रहता है। और साथ में प्रैक्टिस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, क्या क्या चीज़ें आगे रहने वाली है, ठीक है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप वेट करोगे या फिर नहीं। उसके बाद आता है रीजनिंग, है ना। रीजनिंग की बात करिए तो भैया रीजनिंग के लिए मैं पहले से ही बता चुका हूँ, मतलब हर वीडियो में बताता हूँ कि रीजनिंग में आपको जितने ज़्यादा आप मॉक लगाओगे, मॉक टेस्ट, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। तो अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है रीजनिंग का कोर्स तो केवल आप मॉक टेस्ट पर ध्यान दो। और जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, उसको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हो। सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, यूट्यूब पर भी क्लासें आपको मिलेगी, ठीक है।
तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही है। और मैं आपको बता दूं रीजनिंग में मेरा 45 प्लस ही स्कोर रहता है, चाहे सीजीएल हो सीपीओ हो। स्टेनो की बात मैं करूं, है ना, 45 टू 46 या 7 ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं तो जैसे मैंने पढ़ा है, जो मैं चीज़ें पढ़ता हूं वही मैं आपको कंसीडर करता हूं, वैसे ही मैं आपको पढ़ाता हूं। और अभी 2022 वाले एग्ज़ाम में आप सबको पता भी होगा, सी और डी दोनों में मेरा था, मतलब क्वालिफाई किया था मैंने, बट मैंने स्किल टेस्ट नहीं दिया था। उसके बाद करें जीएस की बात मैं करूँ, है ना, जीएस के लिए, तो जीएस के लिए एक बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, लुसेंट की बुक। एक बेसिक बुक है, छोटी सी बुक है, सबसे पहले आपको यही बुक पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि बेस आपका मजबूत रहेगा तो तब जाकर के आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ पाओगे, है ना। बेस ही कमज़ोर रहेगा तो फिर आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सबसे पहले आप अपना बेस कंप्लीट करो, मजबूत करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह ये सारे सब्जेक्ट पढ़ो। फिर उसके बाद जो है आप जो स्टैटिक जीके आजकल पूछा जा रहा है उस तरीके से पढ़ो, है ना, वो आप यूट्यूब से नोट्स बना करके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी कुछ दिनों में। जैसे ही आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊंगा वैसे ही आपको, तभी आपको वहाँ पर मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है आपको, पिनेकल वगैरह की, ठीक है। तो पिनेकल की आप एक बुक ले सकते हो जीएस की, ठीक है। तो जीएस में आप लुसेंट और पिनेकल, तीसरा आप करंट अफेयर की बुक, ठीक है। करंट की स्पीडी की आप ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो करंट की आप वो बुक ले सकते हो, कोई स्पेशल ऐसी कोई वो नहीं है। तो ये थी बुक्स कलेक्शन, है ना, जीएस के ये 3 बुक आपको मैंने बता दी है। रीजनिंग में मॉक टेस्ट आप लगाओ डेली, और जो टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके लिए आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या कुछ दिन के बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, वहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश जो कि सबसे मेन होती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इसके बारे में आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगी। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, रीजनिंग कैसे करनी है, जीएस कैसे करनी है। तो वेट करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा करके ऑन रखना है, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।